कि जो उल्लासनगर शहर और आजू बाजू का शहर है परिसर, यहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स है, यहाँ पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एक है भटके भटके कुतरे और दूसरा हिंसा से जो प्रॉब्लम्स आ रहे शहर में। आज लेते हैं मुलाकात प्रमोद नाता जोशी जी के साथ। मैं आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि जो नाता जोशी जी थे, इनके पिताजी, वो एक बहुत बड़े समाज सेवी थे और मैं उनको व्यक्तिगत जानता था और काफ़ी अच्छा उनका काम हुआ करता था अपने क्षेत्र में। शहर की जो भी समस्याएं हो, जो भी गोर गरीब जनता उनके पास जाती हो, तो उनके साथ जाके उनका काम करना, लोगों के बीच जाना, महानगर पालिका का इशू हो या सैनिटरी डिपार्टमेंट का हो उसके अंदर, या लाइट डिपार्टमेंट का इशू हो, या अनेक समस्या वार्ड के अंदर हो या लोगों के बीच में हो, हॉस्पिटलाइज हो कोई, उनको मदद करना, तो ये काफ़ी हमने आपके पिताजी में देखा है। तो आज ये दूसरी पीढ़ी, प्रमोद जी भी खुद एक्टिव हो चुके हैं और बहुत अच्छी बात है जब पहली पीढ़ी से प्रेरणा लेके जब दूसरी पीढ़ी जब उसी रास्ते पर निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसे लोगों की, ऐसे समाज सेवी की शहर को सख्त ज़रूरत है। अभी हाल ही में प्रमोद जी ने एक ज्वलंत मुद्दा जो शहर का, जिसको हम देखें वो अगर अब कैसे ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि सब तो मैं ज्वलंत मुद्दा बोलता हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो ज्वलंत मुद्दा क्या होता है? जो बेसिक, जो हमारी जो शहर की जो तकलीफ़ें होती है या नीड्स होती है, उनको लेके जो तकलीफ़ें जो बाहर निकल के आती है, जो लोगों को भुगतना पड़ता है जिसके कारण, तो उस विषय को लेके आज प्रमोद जी से लेते इंटरव्यू और पूछते कि आपने जो मुद्दा उठाया स्ट्रीट डॉग को लेके। अभी देखिए स्ट्रीट डॉग काफ़ी रात के टाइम से काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं लोगों के ऊपर, और आपने इस प्रकार की शिकायतें भी अपने महानगर पालिका के आयुक्त साहब को की है। तो क्या बात थी, क्या शिकायत आपने की और आपको क्या आपको परिवर्तन होना चाहिए आपके हिसाब से? आप इस विषय को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? जय हिंद। सारे शहरवासियों को, सारे देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहला मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा जैकी परवानी सर को और अपने फिर सुबह होगी टीम को। क्या होता है ना दोस्तों, एक सामान्य व्यक्तिमत्व होता है, थोड़ा एक्टिव रहता है। जैसे दादा ने बताया कि मेरे डैडी से जो एक जीन्स थे, वो गुण किधर ना किधर थोड़ा बहुत मैं उनके कंपेयर में नहीं कर सकता हूँ। मेरे दादा थे, मेरे पापा थे, मेरे चाचा थे विठल सेठ, इनके कंपेयर तो नहीं कर सकता, बट यस थोड़ा उनके मार्ग पर चलने की कोशिश हम कर रहे हैं। ज़रूर होना भी चाहिए, करें। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद कि एक छोटा सा कार्यकर्ता को आपने मुद्दे की गरिमा को देखकर आज यहाँ पर बैठकर दो शब्द बोलने का मौका दे रहे हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर, मैं सभी शहरवासियों को विषय के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जो अर्जी हमने 31 दिसंबर 2024 को उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त, उपायुक्त, उसी तरह मेडिकल ऑफिसर इनको दी है, वो विषय था उल्लासनगर व बाजूच्या शहरांमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या हिंसेचे प्रमाण वाढलेले असून शासन स्तरावर योग्य त्या उपाययोजना करण्याबाबत विनंती अर्ज। अच्छा। तो मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा कि जो उल्लासनगर शहर और आजू बाजू का शहर है परिसर, यहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स है, यहाँ पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एक है भटके कुतरे और दूसरा हिंसा, मतलब स्ट्रीट डॉग्स और अटैकिंग जो रूप धारण करे उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे शहर में। जैसे कि साहब आपने देखा रहेगा कि रिसेंटली टिटवाला में एक ओल्ड एज लेडी थी, 4-5 कुत्तों ने उसको मिलकर बाकायदा नोच कर उसको, भगवान की दुआ से पता नहीं अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो मुझे उनसे ज़्यादा खुशी किसी को न होगी, बट अगर वो गई तो नोच के खा डाला, ये बोलने को मेरे को संकोच नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल रिसेंटली बोल रहा हूँ मैं, ये पास्ट एग्जांपल बहुत है अपने पास। दूसरा एग्जांपल मैं बोलना चाहूँगा, खड़कपाड़ा में बच्चे लोग खेल रहे थे, वहाँ पर बाकायदा कुत्ते ने इस तरह से टांग पकड़ी कि उसको 2-3 जन मिलकर छुड़ा रहे। हाँ, वो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई वो वीडियो भी, मैंने भी देखी। उसी के बारे में बोलना चाहूँगी कि कितनी बुरी तरह से वो पकड़ लिया। जिस तरह से एक था शेर कैसे अपने शिकार को पकड़ लेता है, उस तरह से उसने पकड़ा, छोड़ रहा नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं दादा देखो क्या होता है ना, सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे अपने रहते हैं, रात को अगर बुखार आता है उनको या सर्दी होती है तो दादा कितना बुरा लगता है अपने को, नींद नहीं आती है। क्यों? मैं आपको बताऊं प्रमोद जी कि ये जो स्ट्रीट डॉग्स की जो आपने बताई बात, हिंसक कुत्ते जो आपने बोल रहे हैं,
आपने टिटवाला का वाक्य बताया, आपने कल्याण का वाक्य बताया, इन सब के पीछे अगर आप देखेंगे तो गलती किसकी मालूम है? इंसान की। करेक्ट। वो कैसे? करेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हमें अगर भूख लगती है, बराबर है, तो हम ह्यूमन बीइंग, करेक्ट, हम अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर सकते हैं, किसी से लाचार है तो मांग सकते हैं, करेक्ट, हम बोल सकते हैं। वो मासूम हमारे स्ट्रीट डॉग्स ना बोल पाते हैं। करेक्ट। अच्छा, हम किसी के पास में जाएंगे तो कोई हमें मतलब स्ट्रीट डॉग्स की बात कर रहा हूँ, कोई हमको हट करके नहीं बोलेगा। करेक्ट। लेकिन अगर बाजू में अगर कोई स्ट्रीट डॉग आ गया तो हम अपने आप को बाजू कर डालते हैं। ये गलत है, इसमें मेरा भी ऑब्जेक्शन है, नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अब देखिए, मैं आपको और किसी का नहीं उदाहरण, मैं आपको अपने बिल्डिंग का उदाहरण देता हूँ। हमारे बिल्डिंग में काफ़ी डॉग्स लवर्स है। उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छी पहल की है। वो पहल कैसे की है कि उन्होंने स्ट्रीट, घर पे डॉग्स तो है ही है, लेकिन उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स को भी अडॉप्ट किया है। बेस्ट, बढ़िया एकदम। अब रोज सुबह उनको ये दूध पिलाना एक आदमी का काम है, ठीक है। रात को दूसरा व्यक्ति उन्हीं जगह कुत्तों को खाना खिलाना। बेस्ट। और मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाए कुत्ता तो उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराना। करेक्ट। मैंने वो तक भी देखा है। मस्त, बढ़िया। तो अगर हम सब शहरवासी अगर अपनी जवाबदारी समझ के, करेक्ट, अगर हम स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करें, तो हिंसक क्यों होंगे? आवारा कुत्ते क्यों होंगे? करेक्ट। क्यों एक स्ट्रीट डॉग हिंसक बनेगा? करेक्ट। यहाँ पे कहीं ना कहीं इंसान इंसान की गलती है। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? बराबर। कैसे इंसान की गलती है तो यस डेफिनेटली, क्योंकि देखो वो तो बेजुबान जानवर है बेचारा। और जैसे कि आप सबको पता है कि कुत्ता या डॉग या श्वान ये सबसे वफादार और सबसे ईमानदार पेट एनिमल में से एक है। करेक्ट। उसके प्रति अगर उसको दिल लगाया जाए ना सर, वो अपनी जान भी देगा, लेकिन आपको आज तक नहीं आने देगा। यस। बट कहाँ पे, जैसे आपने बोला है कि इंसान की गलती है, यस मैं एग्री करता हूँ। मैं भी लोगों को टीच करता हूँ, लर्न कराता हूँ कि कुत्तों से बात करो। उनको, वो अगर आपके पास आए तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको काटने को आ रहा है, वो आपको प्यार भी करने को आता रहेगा। तो हम बोलते हैं उनको कि आप उनसे बात करो, काय रे, क्या हुआ, व्हाट हैपन, उनसे बात कीजिए, उनको प्रेम दिखाइए। वो आपको पूछ हिला हिला के आपसे प्यार करेंगे। समझदार एनिमल है वो। बट किधर क्या होता है ना, कुछ इंसान की गलतियाँ और भी मैं बताना चाहूँगा आपको। एक सबसे बड़ी गलती कि ये वो है सर, कच्चा मांस, नॉनवेज। कच्चा नॉनवेज जो कुत्तों को खिलाते हैं, जो फीडर्स है ना, कोई कोई फीडर्स एनिमल्स, वो दिल से अच्छा काम करे, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बट होता क्या है सर, जो कच्चा मांस खाने की वजह से डॉग्स के जो मुंह को है ना, किधर ना किधर खून का, जैसे बोलते हैं शेर को दाढ़ीला मांस लगतो, वो खून लग जाता है। तो खून लगने की वजह से क्या होता है ना, वो भी स्ट्राइव करते कि वहाँ पे अगर किसी दिन वो एनिमल लवर या कोई फूड, स्ट्रीट फूड उनको नहीं खिला पाता है ना, तो क्या होता है, वो हिंसक रूप अपना लेते हैं और वो ढूंढते हैं कि कहाँ पे उनको कुछ मिले, कहाँ से शिकार। तो मैं एक सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो शेरों में होता है, करेक्ट, टाइगर्स में होता है कि अगर किसी इंसान का खून लगा तो आदमखोर बन जाता है। एग्जैक्टली। आपके बोलने मतलब वो कि कुत्तों को भी अगर इंसान का खून लगे या किसी जानवर का खून लगे तो उनको उनकी आदत सी पड़ जाती है। और एक दिन ना मिले ना तो किधर ना किधर कुछ नोच खाने की जरूर पहल करेगा। तो मैं सबसे विनती करूंगा हाथ जोड़ के, जो एनिमल लवर्स है या जो ऐसे खाना खिलाते, थोड़ा दोस्त और मेहनत कीजिए, थोड़ा एफर्ट्स और डालिए। वो जो आप फूड्स ले रहे ना, रॉ फूड्स या रॉ कच्चा मांस, उसको घर पे जाके थोड़ा पकाइए या पका हुआ फूड्स खरीदिए, वो खिलाइए। तो क्या होगा ना, पका हुआ, देखो सिंपल सी बात है, हम अगर कच्चा मांस खाना चालू करेंगे ना, हम भी आदमखोर बन जाएंगे। पैक फूड्स मिलते हैं ना, वेरी गुड। हाँ, रेडी खिलाइए। अगर इतना प्यार है, वो जो पैसे आप वहाँ पे डाल रहे हैं, वो ये पैसे यहाँ पे डाल दीजिए। और कोई कोई ट्रेडर्स रहते, वो भी क्या करते, चिकन वाले, फिश वाले, वो उनका कचरा साफ करने के लिए क्या करते, वो कुत्तों को आदत लगा देते। तो मैं उनसे भी विनती करूंगा कि दोस्त ऐसी आदतें मत लगाओ जो शहर के लिए हिंसाकारी हो। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में जितने रेबिस की वजह से मौतें हो रही है ना, उसमें 36% आज इंडिया का प्रमाण है। और बाबा 36% ऑफ वर्ल्ड्स जो रेबिस की वजह से मौतें हो रही है, उसमें 36% इंडिया का रेशियो, उसमें ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास लोग रेबिस की वजह से मर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इशू है। बोला ना कि एक छोटा सा उदाहरण है, ये छोटा सा विषय पर ज्वलंत है और ये ज्वालामुखी का रूप धारण न कर ले, इसलिए हम चाहते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस हो जाए। क्या करना चाहिए आपके? क्या करना चाहिए, देखो जैसे हमने विनती की है कि एक शेल्टर होम डाला जाए,
नगर पालिका को बोला है। नगर पालिका देखो अपनी बहुत सक्षम है और बहुत अभ्यसु व्यक्तिमत्व बोला जाऊंगा मैं, क्योंकि उल्लासनगर नगर पालिका ये महानगर पालिका है, सक्षम बनी हुई है, एक इंडिपेंडेंट नगर पालिका है महानगर पालिका। तो मैं उसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि सर जिस तरह कुछ साल पहले आपने भी देखा रहेगा उल्लासनगर शहर में थे पिग्स हुआ करते थे, जिनको अपन डुक्कर कहते हैं पिग्स। वो क्या करते थे पिग्स, वो कुछ हिंसा नहीं करते थे, वो उसी के शहर की शोभा खराब करते थे। मतलब किधर के चौक में जिधर उनका मड़ मिले, वो गुणधर्म था उनका, बराबर, जिधर मड़ मिले उधर वो सोते थे, ये करते थे, तो शहर की शोभा कितना खराब करते थे। तो कुछ साल पहले नगर पालिका ने बहुत अच्छा पहल उठाया, उनको आउट ऑफ द सिटी कर दिया, बराबर। आज देखते हो आप एक नाक के बराबर पिग सबको दिखेंगे उल्लासनगर में। तो हमारी विनती रिक्वेस्ट वही है कि आप एक शेल्टर होम डालिए, जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको वो शेल्टर होम में डालिए। ऑब्वियसली उनका सब प्रिकॉशंस आपको मतलब जो प्रबंध है वो करे। उसके बाद जो हम लोग एनिमल लवर्स है, मैं भी एक एनिमल लवर्स हूँ, बाय हार्ट से ट्रू हार्ट से मैं एनिमल लवर्स हूँ, क्योंकि जिस तरह से लोग शायद एनिमल नहीं पलते, तब से हमारे पास घर में कुत्ता पलता है, आज भी हम लोग बहुत अच्छे से पका हुआ खाना खिलाते हैं उनको। तो वहाँ पे आके हम लोग जैसे एनिमल लवर्स उनको केयर भी करेंगे, उनका मेडिकेशंस भी करेंगे और फीडिंग भी करेंगे। तो एक सिंपल सी बात है। और देखो किधर ना किधर सर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा बच्चा है, उस पर डॉग अटैक कर रहा है, तो किधर ना किधर मैं उस पर एक्शन लेने जाता हूँ या हट शट करता हूँ, भगाता हूँ, कुछ करता हूँ, तो वहाँ पे नेगेटिविटी किधर ना किधर फैलती है। जैसे कि यस आप एनिमल लवर, आपको नहीं पसंद आया, आप मेरे खिलाफ एक्शन लोगे, तो आपका और मेरा थोड़ा उसमें 19-20 थोड़ा मच हो गया, आपने किधर केस फाइल कर दी, तो ये झगड़ा भी जो है ना बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और जो हमारे जैसे स्ट्रीट लवर्स है ना, घूमते इधर उधर दर बदर कि कुत्तों को कुछ खिलाए, कुत्तों को कुछ पिलाए, कुत्ता किधर बीमार है क्या वो देखें, वो एक स्पॉट पे अगर मिल जाए तो बताइए ना सर, इट विल बी नथिंग लाइक इट। दूसरी बात, अभी जो महानगर पालिका की तरफ से जो कुछ गाड़ियां हैं डॉग्स की, बंद है सर, बंद है, प्रोजेक्ट बंद है सर। क्यों बंद है सर? अभी कुछ मैं जैसे बात किया उन्होंने बताया वो जब कुत्तों को जब पिकअप करती थी, कुछ भी नहीं है, वो करते क्या थे सर? वो कुछ वैक्सीनेशन करते थे और फिर से मेरे एरिया के कुत्ते आपके एरिया में, आपके एरिया के कुत्ते उस तरह दूसरे एरिया में। अब ये तो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था, बताओ क्यों? कैसे? मेरे एरिया के कुत्ते मुझे जानते हैं, हाँ। आपके एरिया कुत्ते मुझे कैसे जानेंगे? तो किधर ना किधर जब नया कुत्ता आता है, नया इंसान दिखता है, वो किधर ना किधर अटैक हो जाता है। मतलब हम भी देखते हैं यार नया कुत्ता कौन आया, उसको हड़ किया तो वो हमारे अंग पे आएगा। तो वो भी एक स्टॉप होना चाहिए। और वैक्सीनेशन करते थे हम, जैसे कि मुझे पता था कि वो एग्रेशन लेवल कुत्तों का कम करते, बट कहाँ होते हुए नहीं दिख रहा है मेरे को एग्रेशन लेवल। बंद है वो, हाँ टोटली प्रोजेक्ट बंद है। मैं सबसे मिला हूँ, बातचीत की हूँ, उन्होंने बोला कि टेंडर प्रोसीजर चल रहा है, बट सर किधर ना किधर वो क्या होता है ना, फिर से वही समस्या कि ठीक है वैक्सीनेशन कराया आपने, फिर से छोड़ दिया और वापस से किधर ना किधर अटैक। तो उससे अच्छा एक सिंपल सा वे, एक थोड़ा सा जगह देखिए जिधर आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उधर एक शेल्टर होम डाल दीजिए। यानी आपकी सलाह यही है महानगर पालिका को एक शेल्टर? सलाह नहीं, विनती करूंगा बाबा, सलाह देने के लिए तो महानगर पालिका बहुत सक्षम है अपनी, विनती करूंगा मैं आपसे। आप महानगर पालिका के आयुक्त से करेक्ट कहना चाहते हैं कि एक ऐसा शेल्टर बनाया जाए? करेक्ट। और साथ ही साथ मैं भी एक विनती करना चाहूँगा कि एक ऐसी एनजीओ होनी चाहिए जिसके पीछे सभी शहर के लोगों को जुड़ना चाहिए और प्रॉपर तरीके की एक एनजीओ चलाने के लिए इतने स्ट्रीट डॉग्स को संभालने के लिए फंडिंग की ज़रूरत भी होती है। तो एक फंड, एक अच्छा एक एनजीओ के द्वारा एक एनजीओ को आगे आना चाहिए और वो सभी शहरवासियों को उसमें उसको सहयोग करना चाहिए, उस एनजीओ को, और स्ट्रीट डॉग्स की इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए और उसको उनको संभालना चाहिए जैसे हमारे घर के व्यक्ति है, जैसे हमारे घर के प्राणी हैं। क्योंकि वो एक ऐसा डॉग एक ऐसा प्राणी है कि कुछ भी हो जाए, आपने बंगले में, घर में सीसीटीवी लगा के रखी हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको 90% आपको सिक्योरिटी आपको महसूस होती होगी। एग्जैक्टली। आदमी आधी रात को भी उठ के सीसी देखता है कोई आया था क्या, पीछे रिमोट में दिखता है कोई आया था क्या, लेकिन आपको आधी रात को कोई अगर आपके घर से होके भी गया हो बाजू से, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कुत्ता, डॉग आपको अलर्ट कर देगा रात को 3 बजे भी, 2 बजे भी कि कोई आया है। तो यानी ये सबसे 100% सिक्योरिटी की देखी जाए तो डॉग्स सिक्योरिटी है। तो इसके लिए ये जो हमारे शहर के जो कुत्ते जो उनको संभालना हमारा ही फ़र्ज़ है। जाते रहे इतना ही कहूँगा इस विषय के ऊपर, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी महानगर पालिका ने इस विषय को बंद करके रखा है, इस मुहिम को टेंडर प्रोसेस में है। तो आगे कि कब तक ये प्रोसेस में आएगा नवा टेंडर, उस नए टेंडर के अंदर क्या क्या मतलब इम्प्लीमेंट हुआ रहेगा, शहर के कुत्तों के स्ट्रीट जो डॉग्स हैं हमारे, उनके भविष्यों को लेके उनके पास में क्या क्या प्लान्स है,
जल्दी महानगर पालिका के आयुक्त से या अतिरिक्त आयुक्त से लेंगे मुलाकात और पूछेंगे साहब आपका टेंडर कब तक होगा और इस नए टेंडर के अंदर क्या प्रक्रिया रहेगी। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से होगी न्यूज़ चैनल। जाते जाते एक विनती मैं ज़रूर करना चाहूँगा शहरवासियों को कि रेबिस का रेशो बढ़ते जा रहा है। रेबिस का रेशो क्यों बढ़ रहा है कि किधर कुत्ता काटा और हमने थोड़ा हलगर्जीपना किया इंजेक्शन लेने के लिए। तो नगर पालिका में सुविधा है वो फ्री ऑफ चार्ज की, प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन में भी सुविधा है जो आपको कुछ पैसे लेकर चार्ज करते हैं। तो मैं आप सबसे विनती करूँगा कि इंजेक्शन लेना ना भूले, या आपका बच्चा, मैं बच्चों को भी एडवाइस करूँगा कि माता पिता को बताइए कि मुझे यहाँ पर कुत्ता काटा है। दांत भी लगा या नाखून भी लगा तो बताइए बराबर। क्यों क्या कभी बच्चे डरते कि मेरे मम्मी पापा चिल्लाएंगे, डांटे। मैं मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको डांटिए मत, उनका सुनिए। ये तो कुत्ते के बारे में हर विषय में बोलूंगा कि उनका फ्रेंड बनिए, तभी तो आप जाके आपको व्यथा बताएंगे, और व्यथा के ऊपर तभी तो सोल्यूशन निकले जब वो बताएंगे। तो एक विनती करूंगा कि कभी भी इंजेक्शन लेना या वैक्सीन लेना भूलिए मत, क्योंकि रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी होती जा रही है, और उस बीमारी में अगर आप बीमारी के शिकार हो जाते तो उसका डायरेक्ट डेड एंड है, वो है डेथ। तो प्लीज़ वो स्टॉप करने के लिए मैं सभी शहरवासियों के फिर सुबह होगी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कुत्ता जैसे दांत भी लगा या नखम भी लगा तो एक एंटी रेबीज़ का जो इंजेक्शन है जो फ्री ऑफ चार्ज है वो आप लेकर कर सकती है।